आज हम बात करेंगे विकसित भारत के बजट के बारे में, जो कि 1 फरवरी यानी कि कल मोदी सरकार ने बिल्कुल खुश कर दिया है। रिवाइज टैक्स स्लैब लेके चाहे 12 लाख से सैलरी ज्यादा हो तो भी आपकी बल्ले बल्ले है। ये टैक्स स्लैब 2025-26 है, यानी कि अप्रैल ऑनवर्ड्स ये टैक्स स्लैब जो है वो लागू होगी। पर पब्लिक को कहाँ कंफ्यूजन आ रही है? पब्लिक को यहाँ कंफ्यूजन आ रही है कि बोल रहे हैं कि एनुअल इनकम 12 लाख। तो भाई जब 12 लाख पे नो टैक्स है, कोई टैक्स ही नहीं है 12 लाख पे, तो फिर ये क्यों बोल रहे हैं कि 8 से 12 लाख में 10% टैक्स? इस स्लैब में ये क्यों लिखा हुआ है? इसको लेके पब्लिक कंफ्यूज थी। तो ये जो बात है एनुअल इनकम जिसकी 12 लाख तक है उसको टैक्स नहीं देना, ये बात बिल्कुल सही बात है। आपको नहीं टैक्स देना, तो टैक्स देना किसको है? 12 लाख के बाद जो भी इनकम ग्रुप वाले लोग हैं उनको टैक्स पे करना है। किस तरीके से? वही सेम फॉर्मूला जो हर बार होता है, कुछ नया नहीं है। हमेशा टैक्स ऐसे ही कैलकुलेट होता है। जैसे कि अगर आपकी सैलरी 12 लाख से ज्यादा है, इसके ऊपर वाले तक को टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी 12 लाख से ज्यादा सैलरी है तो आपको किस तरीके से टैक्स कटता है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। मान लीजिए आपकी जो एनुअल इनकम है वो 14 लाख है, तो 14 लाख वाले मतलब आप इस स्लैब में आए 15% की स्लैब में, तो 14 लाख कितना है? 12 लाख से 2 लाख रुपए ज्यादा है, तो मैं उस 2 लाख पे ही टैक्स दूंगी। 2 लाख पे 15% में टैक्स पे करूंगी, समझे? तो मतलब आपके 14 लाख रुपयों को वो डिवाइड करेगा। शुरू के 4 लाख पे आपको 0 टैक्स पे करना है, उसके बाद के 4 लाख पे आपको 5% टैक्स पे करना है, उसके बाद के 4 लाख पे आपको 10% टैक्स पे करना है, और उसके बाद के सिर्फ 2 लाख पे, क्योंकि 14 लाख है ना आपकी एनुअल इनकम, तो 12 से लेके 14 तक 2 लाख हुए, उस 2 लाख पे आपको 15% टैक्स करना है। सिमिलरली अगर आप जिस भी हायर रैंक पे जाओगे उसी तरीके से आपका हर ब्रैकेट पे जितने परसेंट लिखा है उतनी टैक्स डिडक्ट होगी। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आपकी सैलरी 14 लाख है तो डायरेक्ट 14 लाख पे 15% कटता है, नहीं, 4-4 के हिसाब से डिवाइड होता है। तो इसमें बिल्कुल भी ये कंफ्यूज ना होए कि हमारी सैलरी तो 12 लाख है तो 10% की स्लैब में जाएगा क्या? 10% कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 12 लाख से कम में कुछ नहीं कटेगा। 12 लाख से ज्यादा अगर आपकी सैलरी है तो इस फॉर्मेट में कटेगा। इसके लिए ये टैक्स स्लैब फॉर्मेट बनाया जाता है। आई होप आपकी कंफ्यूजन अब दूर हो गई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ दिमाग में घुसा, समझ आया, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। मैं आपको कमेंट में इसका आंसर दूंगी। देखते रहिए भारत की गरिमा।